नमस्कार। दिल्ली के आईटीओ या मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शाम को ट्रैफिक में फंसना, हॉर्न पे हॉर्न बजाना, ये हम सबका रूटीन है। आज हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे। 2025 में नई गाड़ी लें तो ईवी लें या अपना भरोसेमंद पेट्रोल डीजल। चलिए सिंपल भाषा में पूरी पंचायत करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी ईवी एक बड़ी बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। ना पेट्रोल, ना डीजल, ना इंजन का शोर। बिल्कुल रिमोट वाली कार का बड़ा वर्जन, बस इसमें आप बैठे होते हैं। चार्ज करो, सुबह फुल बैटरी और बिना पेट्रोल पंप जाए निकाल पड़ो। मेंटेनेंस भी कम, ना इंजन ऑयल, ना फिल्टर, बस बैटरी और चार्जर का ध्यान रखो। बैटरी की कैपेसिटी किलोवाट में होती है। जितनी बड़ी बैटरी उतनी लंबी ड्राइव। घर पर पार्किंग है तो रात भर चार्ज करो, सुबह रेडी। ये है फ्यूचर की गाड़ी। साइलेंट, स्मार्ट, सिंपल। पेट्रोल डीजल गाड़ी यानी हमारा पुराना साथी। इंजन, फ्यूल टैंक और वो व्रूम की आवाज। इंजन पेट्रोल या डीजल जलाकर पावर बनाता है, इसलिए सर्विसिंग, ऑयल, फिल्टर्स का झंझट रहता है। मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिलते हैं और फ्यूल भरवाना आसान। हर जगह पेट्रोल पंप, लंबे सफर, पावर और हर शहर कस्बे में मैकेनिक मिल जाता है। डीजल गाड़ियां ज्यादा माइलेज देती हैं, पेट्रोल ज्यादा स्मूथ होती है। ये गाड़ियां हर बजट में मिलती हैं और रोड ट्रिप्स के लिए परफेक्ट हैं। भरोसा, पावर और आजादी, यही है पेट्रोल डीजल का मजा। पैसा सबसे बड़ा सवाल है। जब नई गाड़ी लेने की बात आती है तो हर घर में सबसे पहले यही सोचा जाता है, कौन सी गाड़ी जेब पर भारी पड़ेगी। आज हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक कार यानी ईवी या फिर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी, कौन सी आपके बजट में फिट बैठेगी और कौन सी आपको आगे जाकर ज्यादा खर्च करवा देगी। ईवी चलाना सस्ता पड़ता है। सोचिए, 100 किलोमीटर चलाने पर सिर्फ R112 की बिजली लगती है, जबकि पेट्रोल कार पर वही डिस्टेंस R7467 का पड़ता है और डीजल कार पर R60। मतलब रोजमर्रा के सफर में ईवी आपको हर ट्रिप पर पैसा बचाने का मौका देती है। पेट्रोल और डीजल की कीमत हर महीने बढ़ रही है, लेकिन बिजली की कॉस्ट रिलेटिवली स्टेबल है। मेंटेनेंस भी ईवी का कम है। ना इंजन ऑयल बदलवाना, ना एयर फिल्टर, ना क्लच प्लेट, सिर्फ बेसिक चेक्स जैसे ब्रेक पैड्स, टायर्स और कूलेंट। इसलिए सर्विस पर भी आपको कम खर्चा आता है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों में हर सर्विसिंग पर इंजन ऑयल, फिल्टर्स और कई छोटी मोटी चीजें बदलनी पड़ती हैं, जो खर्चा बढ़ा देती हैं। लेकिन ईवी खरीदने में शुरुआत में ज्यादा पैसा लगता है। आमतौर पर 3-5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी महंगी है। शोरूम में ईवी की प्राइस देखकर कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक्स्ट्रा पैसा जो आप शुरुआत में देते हैं, वो 4-5 साल के अंदर रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस में वसूल हो जाता है। मतलब जितना आप पेट्रोल डीजल में खर्च करते, उतना पैसा ईवी में बच जाता है। अगर आप रोजाना ज्यादा ड्राइव करते हैं तो ये सेविंग और भी जल्दी हो सकती है। ईवी की बैटरी पर आमतौर पर 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जो एक बड़ा एश्योरेंस है। मतलब आपको बैटरी की टेंशन कम रहेगी और मैन्युफैक्चरर की तरफ से सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर बैटरी को बदलना पड़े तो ये काफी महंगा पड़ सकता है, लाखों रुपए तक का खर्चा आ सकता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो ईवी लेने से पहले सोचना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी सस्ती हो रही है और आने वाले सालों में ये कॉस्ट भी कम हो सकती है। पेट्रोल डीजल गाड़ियां आज भी सस्ती मिल जाती हैं, स्पेशली सेकंड हैंड मार्केट में तो ऑप्शंस और भी ज्यादा हैं। इनिशियल कॉस्ट कम होने की वजह से कई लोग इन्हें प्रेफर करते हैं और फाइनेंसिंग भी आसान मिल जाती है। लेकिन चलाने और सर्विस में ये गाड़ियां महंगी पड़ती हैं। फ्यूल का खर्चा, रेगुलर सर्विसिंग और पार्ट्स रिप्लेसमेंट सब मिलाकर लॉन्ग टर्म में पैसा ज्यादा लगता है। आज के टाइम में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसलिए मंथली बजट पर भी असर पड़ता है। तो रनिंग कॉस्ट में ईवी जीत जाती है और हर महीने आपको सेविंग्स का रियल फायदा मिलता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो ईवी आपके लिए सही हो सकती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट अभी भी ईवी की ज्यादा है और हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठती। इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपनी नीड्स, डेली रनिंग और बजट को ध्यान से समझिए। सोचिए आपके लिए कौन सा सही है।
क्या आप शॉर्ट टर्म सेविंग देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म बेनिफिट? दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करके ही फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि गाड़ी सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि आपके सपनों का हिस्सा है। जब बात कन्वीनियंस की आती है, तो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का जवाब नहीं। हर चौराहा, हर शहर, हर कस्बे में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, चाहे सुबह हो या रात। पेट्रोल पंप पर आपको लाइन ज्यादा नहीं मिलती और प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। बस गाड़ी लेकर आइए, 5 मिनट में टैंक फुल कराइए और निकाल पड़िए अपनी मंजिल की तरफ बिना किसी टेंशन के। पेट्रोल डीजल की सबसे बड़ी सुविधा यही है कि आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अचानक से कहीं जाना हो या लंबी ड्राइव पर निकलना हो, बस पेट्रोल पंप ढूंढिए और कुछ ही मिनट में रेडी हो जाइए। हाईवे पर भी आपको हर कुछ किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिल जाएगा। इसलिए रोड ट्रिप्स या आउट स्टेशन ट्रैवल के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ियां सबसे प्रैक्टिकल हैं। कोई रेंज एंजाइटी नहीं, कोई चार्जिंग का वेट नहीं। लेकिन ईवीज की अपनी अलग सुविधा है। घर पर चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जो बहुत ही आसान है। रात को गाड़ी चार्जिंग पर लगा दो, सुबह तक बैटरी फुल हो जाती है। यानी कि रोजाना के लिए, शहर के अंदर कम्यूट के लिए ईवीज बहुत ही कन्वीनियंट हो सकती हैं। शहर के अंदर जब आपको रोज ऑफिस, मार्केट या स्कूल जाना हो, तो ईवीज न सिर्फ टाइम बचाती हैं, बल्कि पेट्रोल पंप पर रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घर से सीधा निकल जाओ, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टॉप के। लेकिन अभी भी एक चैलेंज है। हाईवेज पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस अभी लिमिटेड हैं। यानी लंबी दूरी के सफर पर आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि चार्जिंग कहां होगी। पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस पर भी पेट्रोल की तरह 5 मिनट में काम नहीं होता। यहां आपको 45 से 60 मिनट तक रुकना पड़ सकता है, जब तक बैटरी रिचार्ज हो। और अगर चार्जिंग स्टेशन पर ऑलरेडी लाइन लगी हो, तो आपका वेट और लंबा हो सकता है। यानी कि पब्लिक चार्जिंग पर कभी कभी पेशेंस की भी जरूरत पड़ती है। दूसरा चैलेंज है पार्किंग का। अगर आपके घर पर डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है या चार्जिंग पॉइंट लगाना मुश्किल है, तो ईवी रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत सारे अपार्टमेंट्स या पुराने घरों में ये सुविधा अभी नहीं है। तो शहर के अंदर जहां पार्किंग और चार्जिंग की सुविधा हो, वहां ईवी सबसे कन्वीनियंट है। आपका टाइम भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। लेकिन हाईवेज पर या जहां पार्किंग की सुविधा नहीं हो, वहां अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। आपको बस फ्यूल भरवाना है और बिना किसी प्लानिंग के कहीं भी जा सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए ईवी हीरो है। जीरो टेल पाइप एमिशन, न धुआं न शोर। शहर की हवा साफ, नॉइस पोल्यूशन भी कम। लेकिन बिजली का ज्यादा हिस्सा अभी भी कोल से आता है, तो पोल्यूशन पावर प्लांट पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, ईवी और ग्रीन हो जाएगी। पेट्रोल डीजल गाड़ियां डायरेक्ट पोल्यूशन करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस, नॉइज। ईवी की बैटरी बनाने और डिस्पोज करने में भी एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। फिर भी ओवरऑल ईवी शहर के लिए बेहतर है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ईवी बिल्कुल शांत, इंस्टेंट पिकअप, गियर का झंझट नहीं, ट्रैफिक में आराम, कैबिन में म्यूजिक का मजा, कोई इंजन का शोर नहीं। सिटी ड्राइविंग के लिए ईवी लाजवाब, लेकिन कुछ लोगों को इंजन की व्रूम चाहिए होती है। पेट्रोल डीजल गाड़ी, पावर, कंट्रोल, इंजन की आवाज, मैनुअल गियर का मजा। हाईवे पर ओवरटेकिंग, परफॉर्मेंस और रोड प्रेजेंस, ये सब पेट्रोल डीजल में मिलता है। डीजल एसयूवीज का अलग ही कॉन्फिडेंस, खराब रास्तों पर भी बेहतर। तो शांत और स्मूथ चाहिए तो ईवी, रॉ पावर और थ्रिल चाहिए तो पेट्रोल डीजल। अपनी पसंद पे डिसाइड करो। ईवी लेने का सबसे बड़ा दार रेंज एंजाइटी। कहीं रास्ते में बैटरी खत्म ना हो जाए। पेट्रोल गाड़ी में यह टेंशन नहीं, टैंक फुल और हर जगह पंप। ईवी की क्लेम्ड रेंज 400-500 किलोमीटर, लेकिन रियल वर्ल्ड में 280-320 किलोमीटर मिलती है। रोज का 40-50 किलोमीटर शहर में चलाना हो तो ईवी परफेक्ट है। हर दिन चार्ज की जरूरत नहीं। लंबा सफर हो तो प्लानिंग और चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन देखनी पड़ेगी। हाईवेज पर फास्ट चार्जर मिल रहे हैं, लेकिन चार्ज होने में वक्त लगता है। शहर के लिए ईवी, रेगुलर हाईवे ट्रिप्स के लिए पेट्रोल डीजल बेटर। अब फाइनल डिसीजन का टाइम आ गया है। आपने रिसर्च कर ली, प्रोज एंड कॉन्स समझ लिए।
अब बात आती है कि आपके लिए कौन सी कार सही है। हर किसी की लाइफ अलग है, हर फैमिली की नीड्स अलग होती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। अपनी जरूरत देखो, एक सिंपल लिस्ट बनाओ। कितना डेली चलाना है, कौन कौन यूज करेगा, पार्किंग की सुविधा है या नहीं, और बजट कितना है। यह सब लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ईवी सही है अगर आप मोस्टली शहर में चलाते हो जहां ट्रैफिक ज्यादा है और डिस्टेंसेस कम। ईवीज की साइलेंट ड्राइव और इंस्टेंट टोर के सिटी के लिए परफेक्ट है। पोल्यूशन भी कम होता है और मेंटेनेंस भी लो रहता है। घर पर पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट है तो और भी बढ़िया। रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले में काफी कम हो जाता है। अगर आपको शांत स्ट्रेस फ्री राइड चाहिए तो ईवी कंसिडर करो, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना मत भूलो। पेट्रोल या डीजल कार तब सही है जब आपको हाईवे पर लंबी दूरी ट्रैवल करनी होती है या आपको घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती। अगर आपका बजट टाइट है या आपको ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस चाहिए तो भी ये ऑप्शंस प्रैक्टिकल हैं। डीजल कार्स लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दोनों की अपनी जगह है। ईवी भी सही है, पेट्रोल डीजल भी। आपकी पिच क्या है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने यूज केस को समझो और उसी हिसाब से डिसीजन लो। अगर आप शहर के T20 प्लेयर हो, रोज ऑफिस, मार्केट या स्कूल के चक्कर लगाते हो तो ईवी आपके लिए बेस्ट है। इंस्टेंट पिकअप, लो रनिंग कॉस्ट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप हाईवे के टेस्ट प्लेयर हो, यानी लंबी जर्नीज, रोड ट्रिप्स या आउट स्टेशन ट्रैवल ज्यादा करते हो, तो पेट्रोल या डीजल कार आपको बेहतर सर्व करेगी। रिफ्यूलिंग आसान है, रेंज की टेंशन नहीं होती। टेस्ट ड्राइव जरूर करो, दोनों का फील लो। कभी कभी पेपर पे जो सही लगता है वो रियल लाइफ में अलग एक्सपीरियंस देता है। कंफर्ट, हैंडलिंग, फीचर्स सब कुछ खुद चेक करो। फैसला आपका, पैसा आपका, और गाड़ी भी वही होनी चाहिए जो आपको खुश करे। फैमिली की नीड्स, फ्यूचर प्लान्स और रीसेल वैल्यू भी सोच लो। किसी के कहने पर मत जाओ, अपनी जरूरत और बजट देखो। दोस्तों, रिलेटिव्स या एड्स की बात सुनो, लेकिन फाइनल डिसीजन अपने हिसाब से लो। कर खरीदना बड़ा डिसीजन है, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। चाहे बिजली हो या पेट्रोल, सेफ्टी सबसे पहले। सीट बेल्ट पहनो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो और रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनो। सेफ ड्राइविंग से ही आप और आपकी फैमिली सिक्योर रहती है। मुस्कुराइए, नई गाड़ी लेने वाले हैं। अपनी पसंद की कार चूज करो, कॉन्फिडेंट रहो और नए सफर की शुरुआत करो। ऑल द बेस्ट।